गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 8 के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 3.3 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग को क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संलग्न चित्र HOPEE एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप बताइए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। यहाँ पर देखें, यह HOPE यह एक समांतर चतुर्भुज है। हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो वाई का मान तो हम लोग निकाल लेंगे। यह कोण, यह समांतर चतुर्भुज, तो यह रेखा और यह रेखा आपस में समांतर है। इस तरह से जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करता है तो यह जो कोण होता है एकांतर कोण होता है। तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो वाई बराबर 40 हो जाएगा। अब मान निकालना है एक्स का और जेड का। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यह कोण एक्स है, कोण ई एक्स है, तो कोण वो भी क्या हो जाएगा, यह। और यहाँ पर यह दोनों रैखिक बना रहे हैं, इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। तो एक्स प्लस 70 बराबर 180। यहाँ से इसका मान निकल जाएगा। अब जब एक्स का मान निकल जाएगा तो यह और यह संलग्न कोण है। इनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है, और नहीं तो यह पूरा कोण और यह कोण संगत कोण है। इनको आपस में बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7वां सवाल है, y बराबर 40 एकांतर कोण, क्या हो गया। अब लिखेंगे, अब 40 प्लस जेड बराबर 70 अंश। यह संगत कोण है, यह आसान है। यह वाला पूरा कोण और यह कोण, जब दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा कट करती है तो एक अंतर क्षेत्र में और एक बाह्य क्षेत्र में तिर्यक रेखा की तरफ बने हुए कोण संगत कोण कहलाते हैं। तो यह रेखाखंड और यह रेखाखंड समांतर रेखाएं हैं और यह एक तिर्यक रेखा है। तो यह अंतर क्षेत्र में और यह बाह्य क्षेत्र में बन रहा कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जेड का मान निकल जाएगा। तो जेड बराबर 70 माइनस 40 बराबर 30 अंश। अब यह मान निकल गया। अब यह कोण और यह कोण संगत कोण, ऐसे ना लगाएं, ऐसे भी लग सकता है, ये दूसरा तरीका है। अब कोण E प्लस कोण H बराबर 180, यह कैसे, संलग्न कोण है। मान रख दें, यह x है प्लस 40 प्लस जेड बराबर 180। तो x प्लस 40 प्लस 30 बराबर 180। x प्लस 70 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। आठवां सवाल कह रहा है, निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। x और y ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है। यहाँ पर कह रहा है GU का मान 3y माइनस 1, UN का मान 18, NS का मान 26 और GS का मान SG का मान 3x। जैसा कि हम लोग जानते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो लिखेंगे, क्योंकि GUNS एक पैरेललोग्राम है। यह समांतर चतुर्भुज का अंग्रेजी होता है पैरेललोग्राम। शॉर्ट में दो लाइन ऐसे बराबर खींच करके इसके ऊपर GM लिख देते हैं, नहीं तो नीचे GM लिखेंगे, तो यह पैरेललोग्राम का नोटेशन हो जाता है। अब इसके बाद से यह भुजा बराबर यह भुजा, इसलिए
जी यू बराबर एन एस तथा एन यू बराबर एस जी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो मान रख दें जी यू का मान है 3y-1 बराबर एन एस का मान है 26 तथा एन यू का मान है 18 और एन एस का मान है 3x। 3 से 18 6 बार में कट जाएगा तो यहाँ से x बराबर 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, यहाँ से देखें 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू 3 9 27, तो y बराबर 9। हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल में देखें, दूसरे सवाल में भी x y का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिखेंगे चूंकि पैरेललोग्राम के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम लोग इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना भी लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इसलिए y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, इसलिए y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। तो y बराबर फिर आंसर हो जाएगा पुनः x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे। यहाँ पर y का मान रख दें तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 13 रखने पर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 3। आंसर में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दी गई आकृति में RISK और CLUE एक समांतर चतुर्भुज हैं। दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। अरे बच्चों, यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान तभी ज्ञात हो पाएगा जब इस त्रिभुज के यह दोनों कोण ज्ञात हो पाएंगे। यदि किसी तरह से हम कोण E और कोण S का मान ज्ञात कर लें तो हम लोग कोण x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है RISK और CLUE दोनों एक समांतर चतुर्भुज हैं। तो यहाँ से हमको x का मान ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा होशियारी करेंगे, x का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग देखें, इस भुजा को मिटा दें तो RISK एक समांतर चतुर्भुज है। तो यह दोनों संलग्न कोण हो जाएंगे, यहाँ से s का मान निकल जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिटा देंगे। यह CLUE भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से यह 70 अंश का, तो यह भी 70 अंश का हो जाएगा। जब और इसके बाद से यह कोण मालूम हो गया, यह कोण मालूम हो गया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हम क्या करेंगे, वह जो अगला कोण बाकी है वह निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चूंकि RISK
एक पैरेललोग्राम है, इसलिए कोण के प्लस कोण यस बराबर 180। तो के का मान है 120 प्लस कोण यस बराबर 180। तो कोण यस बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60। या हमको मिल गया। अब इसके बाद से क्या करें, पुनः अब पैरेललोग्राम यहीं पर लिखें, पैरेललोग्राम CLU, चूंकि इसी तरह से लिखें, चूंकि CLUE एक पैरेललोग्राम है, इसलिए कोण E बराबर कोण L बराबर 70 डिग्री। क्यों? पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब तो हमारा इतना हो गया। अब इसके बाद से इस त्रिभुज में देखा यहाँ पर ES प्लस यक्स। अब त्रिभुज में कोण E प्लस कोण यस प्लस यक्स बराबर 180। तो कोण E और कोण यस का मान हम लोग निकाले हैं। कोण E का मान है 70 और कोण यस का मान है 160 प्लस यक्स बराबर 180। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स 713 130 बराबर प्लस एक्स बराबर 180। तो यक्स बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग स्थिर करके लगाएंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे? इस वाले भुजा को मिटा दें तो यह समांतर चतुर्भुज है, तो यह कोण और यह कोण मिला के 180 अंश का हो जाएगा। तो यह 120 है तो यह 60 अंश का हो जाएगा। फिर इसको मिटाएं, यह समांतर चतुर्भुज है, यह वाला हिस्सा भी समांतर चतुर्भुज है, तो यह कोण और यह कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो यह 70 अंश का, तो यह 70 अंश का हो जाएगा। इसको लिखा जाए तो यह 70 अंश का हो जाएगा और यह 60 डिग्री को हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है। तो 70 अंश प्लस 60 अंश प्लस x अंश बराबर 180। तो 7 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा प्लस x 130 को ले जाएंगे राइट साइड में, प्लस माइनस हो जाएगा 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब 10वां सवाल कह रहा है, बताइए कैसे यह आकृति समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। इस आकृति में कह रहा है कि कैसे यह समलंब है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज का परिभाषा ही होता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो किसी तरह से हम यह सिद्ध कर दें कि इस आकृति में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आपस में समांतर है। तो समांतर देख रहे हैं, समांतर होने के लिए क्या जरूरी है, यदि दो समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई तिर्यक रेखा कट कर रही है तो इन अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर दो कोण दिए हुए हैं, यदि इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। और समांतर चतुर्भुज में भी संलग्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो लिखेंगे कोण के कोण यल प्लस कोण यम बराबर 80 प्लस 100 बराबर 180। यहाँ भुजा एलएम पर बने
अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। इसलिए केएल समांतर यमयान, केएल समांतर यमयान भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गया, इसलिए केएल यमयन एक समलंब है, एक समलंब हो जाएगा। अरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है आकृति 3.33 में मेजर ऑफ एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी पैरेलल डी सी। यह रेखाखंड और यह रेखाखंड परस्पर समांतर हों और कोण बी बराबर 120 अंश हो तो कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं यदि दो रेखाएं समांतर हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा कट कर रही है, इन अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो या तो इनका योगफल 180 अंश होता है। सेम ऐसा सिचुएशन है कि यह रेखाखंड और यह रेखाखंड आपस में समांतर है, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होगा। कहेंगे क्योंकि ए बी समांतर डी सी, किताब में डी सी लिखा है, सी डी लिखे कोई फर्क नहीं है, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तो कोण जिसका मान मालूम रख दें 120 प्लस कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 माइनस 120 बराबर 60 अंश। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा, जब समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक तरफ विपरीत शीर्षों पर अंत क्षेत्र में जो कोण बने होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। तो यह कोण प्लस यह कोण बराबर 180। तो यहाँ पर भी यह रेखाखंड इसके समांतर है, इसलिए यह कोण और यह कोण का योगफल 180 अंश हो जाएगा। इसी तरह से लग जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आकृति 3.33 में कोण P प्लस कोण S का माप ज्ञात कीजिए यदि SP पैरेलल RQ। यदि आप मेजर ऑफ एंगल R ज्ञात करते हैं तो क्या मेजर ऑफ एंगल P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधियां हैं? पहले फिगर बनाएं। अब इस चित्र में हमको कोण P और कोण S ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया जाएगा? पहले से ही मालूम है कि यह रेखाखंड और यह रेखाखंड आपस में समांतर है, तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान निकल जाएगा, और जहाँ पर ऐसे चिन्ह बना रहता है उसका मतलब होता है 90। तो यह रेखाखंड भी इसका और इसका योगफल भी 180 अंश हो जाएगा। लिखेंगे 12 नंबर सवाल में कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि SP पैरेलल RQ ऐसे बना हुआ है, यानी कि रेखाखंड लिखा गया है। अब क्या करेंगे, जिसका मान मालूम है रख दें। कोण Q का मान है 130 अंश बराबर 180। कोण P बराबर 180 माइनस 130 बराबर 50 अंश। अब इसके बाद से हमको यस का मान निकालना है, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं ऐसे बना रहेगा, इसका मतलब है 90 अंश। अब कोण R प्लस कोण S बराबर 180, R बराबर 90 प्लस कोण S बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90। हमारा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है क्या P को ज्ञात करने की अन्य विधियां भी हैं? तो यह कोण मालूम है, यह कोण मालूम है, और कोण यस ज्ञात करके चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 360 अंश लगा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कोण P ज्ञात करने की अन्य विधि
इसमें कोण R प्लस कोण S बराबर 180 अंश से कोण S का मान निकाल कर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश का प्रयोग करके भी कोण P का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे। हमारा पढ़ाया यदि आप लोगों को समझ में आता है और वीडियो यदि यूजफुल लगता है तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।